बचाने वाला मजबूत सहारा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औलाद अपने वालिदैन पर एक निगाह मोहब्बत भरी डालती है, परवरदिगार आलम उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल वालिदैन से नेकी है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र में बड़ी हो और उसके रिस्क में बरकत हो, तो उसे चाहिए कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिद से मुंह मत फेरो, जिसने अपने वालिद से मुंह फेरा गोया उसने कुफ्र किया। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है कि एक बुजुर्ग शख्स, बूढ़ा शख्स पीछे पीछे आ रहा है, घसीट घसीट कर चल रहा है और उसके आगे एक नौजवान जा रहा है। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से पूछा कि तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है? तो उस नौजवान ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो मेरे वालिद मोहतरम हैं। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया कि अपने वालिद के आगे मत चलो, अपने वालिद से ऊंची आवाज में बात मत करो, अपने वालिद के आगे पांव मत फैलाओ। तुम्हारा बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, चाहे तो तू इसकी हिफाजत कर, चाहे तो इसे बंद कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद करना चाहता हूँ मगर इस पर कादिर नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ से नाफरमानी पर अल्लाह से डरते रहो। जब तक तुम ये अमल करते रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हें हज करने, उम्रा करने और जिहाद करने के बराबर सवाब अता करता रहेगा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक मन्नत मानी थी कि जब ये मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो खाने काबा को जाकर बोसा दूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरी मन्नत तो पूरी हो गई मगर मेरे पास इतनी इस्तात नहीं कि मैं खाने काबा जाऊं। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ जिंदा है। कि या रसूल अल्लाह, जिंदा? जाओ अपनी माँ के माथे का बोसा दो, समझ लो कि तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई। और देखिए, जिसने माँ के तलवों को बोसा दिया गोया उसने जन्नत के दरवाजों को बोसा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बैठकर हज कराया, क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने उसकी मोहब्बत का एक रात का भी हक अदा नहीं किया जो उसने तुझे दूध पिलाया था और तकालीफ उठाकर तेरी परवरिश की थी। तो वालिदैन दुनिया में कुदरत का अनमोल तोहफा है। परवरदिगार आलम हमें इनकी कद्र करने